एक आदमी ने बेपरवाही से कहा, बधाई हो, बेटी हुई है, और अगले ही सेकंड उसे जमीन पर पटक दिया गया। भारत में एक आदमी के लिए बेटी का पिता होना किसी बड़े शर्म से कम नहीं माना जाता है, जबकि बेटा होने पर वह सबसे मिठाई बांटता है। इस आदमी का दुर्भाग्य था, उसकी पत्नी ने लगातार 3 बार लड़कियों को जन्म दिया। चौथे बच्चे के लड़का होने की कामना में उसने गांव के हर विशेषज्ञ से गुहार लगाई। प्रसव के समय पूरे गांव को उससे ज्यादा चिंता थी। उम्मीद थी कि लड़का हो ताकि वे इसका श्रेय ले सकें, लेकिन परिणाम फिर भी एक लड़की ही थी। यह आदमी महावीर था, एक प्रसिद्ध भारतीय पहलवान जिसने 19 साल की उम्र में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन जब उसके पिता ने उसे खेती करने के लिए मजबूर किया तो उसे अपना सपना छोड़ना पड़ा। उसने अपने बेटे को पहलवान चैंपियन बनाने की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उसे 4 बेटियां मिली। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी 2 बेटियां एक लड़ाई में मजबूत लड़कों को आसानी से हरा रही थीं, और उसे एहसास हुआ कि बेटा ही क्यों चाहिए, बेटियां भी चैंपियन बन सकती हैं। महावीर ने अपनी बेटियों को कठोर अनुशासन के साथ प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। वे सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे दौड़ती थीं, अपने बाल छोटे करवा लिए, लड़कों के कपड़े पहने, तला हुआ खाना छोड़ दिया और रोजाना कड़ी ट्रेनिंग करती थीं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी पत्नी को चिंता थी कि लड़कियों की कभी शादी नहीं होगी, और बेटियों को भी यह कठिन जीवन पसंद नहीं था। लेकिन 14 साल की एक दोस्त की शादी ने लड़कियों का नजरिया बदल दिया। अपनी दोस्त को कम उम्र में शादी के लिए मजबूर होते और बच्चे पैदा करने व खाना पकाने के जीवन के लिए मजबूर होते देख वे आखिरकार अपने पिता के कठोर प्यार को समझ गईं। वह उन्हें एक अलग भविष्य दे रहा था। सबसे बड़ी बेटी गीता ने जल्द ही अविश्वसनीय प्रतिभा दिखाई। उसने स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते। वह राष्ट्रीय टीम में शामिल हो गई और एक स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षित हुई। आखिरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लगी। लेकिन अपने पिता के सख्त अनुशासन के बिना गीता ने खुद को लाड़ प्यार देना शुरू कर दिया। बाल बढ़ाना, नाखून रंगना, फिल्में देखना, जंक फूड खाना। एक बार घर की यात्रा के दौरान अपने पिता के खिलाफ एक दुर्लभ जीत के बाद वह अति आत्मविश्वास से भर गई। लेकिन जल्द ही उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा और वह आसानी से विरोधियों से हार गई। अपमानित होकर गीता ने अपना गर्व निगल लिया और अपने पिता के मार्गदर्शन में लौट आई। यहां तक कि जब कोच ने महावीर को एकेडमी से प्रतिबंधित कर दिया, तब भी उन्होंने चुपके से दीवारों पर चढ़कर ट्रेनिंग की और फोन पर रणनीति बनाई। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में गीता का सामना एक ऑस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंद्वी से हुआ जिसने उसे 2 बार हराया था। ईर्ष्या के चलते कोच ने महावीर को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। अंतिम राउंड में 22 सेकंड बचे थे और गीता 4 अंकों से पीछे थी। उस हताश क्षण में उसे अपने पिता की शिक्षा याद आई और उसने चमत्कारिक ढंग से एक बॉडी थ्रो पूरा किया, 5 अंक हासिल करके जीत दर्ज की। पोडियम पर खड़े होकर गीता अपनी जीत की चमक में थी। इस बीच उसके पिता ने राष्ट्रगान सुनकर जान लिया कि वह जीत गई है। संघर्ष के वे सभी साल खुशी में बदल गए। जल्द ही एक चौकीदार ने उसे ढूंढा और वह अपनी बेटी की ओर दौड़ा। उसे देखकर गीता ने अपना गुलदस्ता गिरा दिया और उसकी ओर भागी। उनका साझा सपना आखिरकार साकार हो गया। 1 दशक के इंतजार के बाद महावीर ने वे शब्द कहे जो वह सुनना चाहती थी, शाबाश।